देखिए fx इजिकल टू 4x³ + 7 को दिखाना है कि यह एक बाइजेक्शन है, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 1 और 1 2 दिखाना है। डोमेन रियल नंबर का है, कोडोमेन भी रियल नंबर का है। फंक्शन ले लिए हम, जैसा कि नियम जानते हैं, पहले 1 1 दिखाएंगे, डोमेन का कोई दो मेंबर x1 x2 लेंगे। अब fx1 इजिकल टू fx2 लेकर चलते हैं, यानी x1 और x2 जो डिस्टिंक्ट नंबर हम लिए हैं एलिमेंट, उन दोनों का इमेज एक ही है, यानी फंक्शन मेनी वन है, उल्टा लेकर चलते हैं। अब fx1 का वैल्यू हम फंक्शन से प्राप्त कर लेंगे, x इज रिप्लेस बाई x1 से, fx2 का भी इसी से प्राप्त कर लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 7 कैंसिल, इसको एक तरफ करेंगे, a³ माइनस b³ के फार्मूला पर हमने इसको तोड़ दिया। अब आप एक जो ये फैक्टर है यह जीरो नहीं हो सकता है, नॉन जीरो है, इसलिए यह जीरो में चला गया, तो केवल बचा x1 माइनस x2 इजिकल टू 0, यानी कि x1 बराबर x2 आ गया। यानी कि जो हम x1 x2 लिए थे वो डिस्टिंक्ट नहीं होकर एक ही एलिमेंट है, इसलिए फंक्शन 1 1 है। अब अनटू कैसे दिखाते हैं, fx को y कहते हैं, तो हम यहाँ fx के जगह पर y लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई किए, y को -7 कर दिए, फिर इसको सिंप्लीफाई किए, फिर x इजिकल टू समथिंग आ गया हमारा इन टर्म्स ऑफ y। यही तरीका होता है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब फर्स्ट पर आप ध्यान दीजिए, y यह कोडोमेन का है, अब और इसका कोडोमेन रियल नंबर दिया हुआ है, तो y के हर रियल वैल्यू के लिए हमें x में एक रियल मिल जाएगा। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होगा y का जिसके लिए हमें x का एक वैल्यू नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि जो कोडोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ऐसा नहीं है जो किसी न किसी डोमेन का इमेज न हो, यानी कि फंक्शन का कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गया। और जब दोनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन अनटू होता है। जब रेंज कोडोमेन से छोटा हो जाए, यानी कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाए, इसका मतलब है कि कोडोमेन में एकाध एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी का इमेज नहीं है, तब उस केस में अनटू नहीं होता है।